अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। मैंने आपको आयनिक रेडियस पढ़ाया था। व्हाट इज आयनिक रेडियस? द आयनिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस की जो मेजरमेंट थी उसके साइज की, जो उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस था उसके आउटर मोस्ट शेल से जो था वो उसको हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के बारे में हमने कम्प्लीटली स्टडी किया था। उसके बाद हमने उसके पीरियड्स और ग्रुप में ट्रेंड्स भी जो है वो भी हमने स्टडी कर लिए थे। इसी पेज की अगर आप लोग एंड पे आओ, पेज नंबर 8 की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके क्विक क्विज दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग कमिंग अपने जो है उस पर जाएंगे। आप अगर इसको पढ़ो तो आपके पास बेटे जो आपका आता है क्विज, पहला क्विज आपके पास आता है। अगर इसको मैं रीड आउट करूं, मैं आपको ये सारे करवा देती हूं ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल हुई तो आप लोग बेटे इसको कर लो। पहला हमारे पास आता है पार्ट ए, क्विक क्विज 1.5, पेज नंबर 8 पे अगर आप लोग आओ, पार्ट ए है आपको। विच फैक्टर इफेक्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई? वो कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई को बेटे उस इफेक्ट करते हैं, यानी कि उस पर इफेक्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे? वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आयनिक रेडियस पे या एटॉमिक रेडियस पे इफेक्ट आता है? तो बेटे वो कौन कौन से फैक्टर हैं मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी अपनी नोटबुक पे राइट कर लें। आप लोग लिखोगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर इफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। ठीक है, बाय मैनी फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर, उनमें से 3 जो मोस्ट नोटिसेबल हैं वो कौन कौन से? नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन शेल, नंबर 3 जो है वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं हमने पढ़ने हैं। राइट डाउन द फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। 3 फैक्टर आपने कोई से फैक्टर बताने हैं जो कि एटॉमिक रेडियाई पे और आयनिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी। आप लोग यहाँ पे ऐसे ही राइट करो, फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो बेटे 3 फैक्टर आप लोग लिख लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 क्या हो जाएगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन शेल्स, नंबर 3 आपके पास क्या आएगा? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आप लिखोगे फैक्टर इफेक्टिंग आयनिक रेडियाई। आपसे दोनों पूछे हुए हैं ना, दोनों को 1 बाय 1 जो है आप एक्सप्लेन करोगे और दोनों को 1 बाय 1 हम लोग जो है वो राइट करेंगे। किस तरह राइट करेंगे मैंने आपको इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया है, ये आप लोग यहाँ से उतार लें। क्लियर हो गया? आगे मैं क्या लिखूंगी? आगे मैं लिखूंगी फैक्टर इफेक्टिंग आयनिक रेडियाई। तो नंबर 1 इसमें आप लोग लिखोगे चार्ज ऑन द आयन। नंबर 2 आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा इन दोनों के ऊपर एक और फैक्टर भी है जो दोनों पे इफेक्ट कर रहा है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड इफेक्ट बोथ ऑफ देम, ऐसे आप लोग लिख लो। ठीक हो गया? अब बेटे आप लोग बड़ी क्लासेस में आ गए हो। पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नाउ यू आर इन
फर्स्ट ईयर, आप लोग अब 9th में या 10th में नहीं हो, आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़्यादा कर देते हो। आपका क्वेश्चन था वो कौन से फैक्टर हैं जो कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाज पे इफेक्ट करते हैं। तो बेटे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने 3 फैक्टर लिखे जो कि एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहे थे। वो कौन कौन से? न्यूक्लियर चार्ज था, इलेक्ट्रॉन शेल्स थे और कौन से शील्डिंग इफेक्ट थे। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने वो फैक्टर देखे जो कि आयनिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहे थे। वो कौन कौन से? चार्ज ऑन द आयन था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी और एक फैक्टर ऐसा था जो दोनों को इफेक्ट कर रहा था, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड जो ट्रेंड था, सॉरी ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड लिखना है, मैंने ये गलत लिख दिया, पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इफेक्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने राइट की हैं बेटे, इनका मतलब क्या है, मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ, इनका मतलब बताती हूँ, आप लोग मुझे सुने और ख़ुद लिखें। आप लोगों ने खुद लिखने की कोशिश करनी है। पहला आता है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बेटे, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। याद रखना है आपने, मैंने दोबारा क्या बोला है, मेरी बात को समझो। मैंने कहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस वैसे वैसे क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को सुनो और इसको राइट करो। न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफेक्ट करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? ये इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2 फैक्टर मैंने क्या बताया था? नंबर 2 मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल का क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? वो भी इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेल के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? ये आपका साइंटिफिक रीजन भी बन सकता है, व्हाई, तो उसमें आप लोग बताओगे ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर आपका थर्ड आता था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है? इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन, ये आपने बताना है फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा बेटे? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये कौन से फैक्टर थे? ये वो फैक्टर थे जो कि एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट कर रहे थे। अब हमने फैक्टर पढ़ने हैं वो फैक्टर जो कि आयनिक रेडियाई को जो है इफेक्ट कर रहे हैं। उनमें से आपके पास जो पहला फैक्टर आता है वो क्या आता है? चार्ज ऑन द आयन। तो यहाँ पे आपके पास जो केटाइन होते हैं बेटे, केटाइन जो हैं वो स्मॉलर देन पेरेंट सेल होते हैं, हमने कल पढ़ा था। केटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन जो हैं आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम, और जो एनाइंस होते थे यानी कि नेगेटिव आयन होते थे दे आर लार्जर, ठीक है। ये आपने बता देना है, यानी कि ये लार्जर हैं पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन जो हैं वो लार्जर होते हैं। केटाइन जो हैं पॉजिटिव आयन जो हैं वो स्मॉलर होते हैं देन पेरेंट आइंस। ये पेरेंट आइन के साथ इनका जो है कंपैरिजन हो रहा है। फिर आपका आ गया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है नोबल गैस, जो नोबल गैसेस थे ना, हमने पढ़ी थी ना पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस। तो जो नोबल गैसेस होती हैं बेटे, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और दे हैव स्मॉलर रेडियाई। क्लियर हो गया? ये आपने इन सब के आगे राइट करना है। और फिर मैंने आपको एक और बात बता दी थी कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो हमने कल डिटेल से पढ़ा था। पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियाई पे भी इफेक्ट कर रहा होता है और आयनिक रेडियाई पे। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो हैं वो जनरली जो हैं, आप जब पीरियड्स में चलते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज होते हैं। और जब आप ग्रुप में आते हो तो ग्रुप में जिस तरह आप डाउन आते जाओगे तो ये क्या होगा? ये इंक्रीज होते जाएंगे। कौन? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। बेटे ये हमारा जो क्विज था आपका, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, मैंने आपको समझा भी दिया और लिखवा भी दिया। ये क्या था? ये इसका ए पार्ट था जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट इसका क्या है? यूजिंग योर नॉलेज। अगर आपको मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाई दूं देन हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो आपका बी पार्ट क्या है? यूजिंग योर नॉलेज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव साइजेस ऑफ। आपके पास आपको ने अपने पीरियड 3 का नॉलेज ही सारा लेना है, उसी को आपने अपने जहन में रखना है और ये 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। दूसरा है लिथियम एटम एंड इट्स आयन
एन ऑक्सीजन एटम एन इट्स आइन, और चौथा क्या है नाइट्राइड आइन N3 एंड फ्लोराइड आइन। इन सब के आंसर अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोग देखें समझें और साथ साथ जो है वो राइट करते जाएं। हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं अपना क्विज 1.5 का पार्ट बी का, पार्ट बी उसका जो है 1 पार्ट में जो है वो करने लगी हूँ। आप लोग देखो और उतारो। बी का मैंने क्या कहा बेटे, मैं पार्ट 1 करने लगी हूँ। पार्ट 1 क्या है आपके पास, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। लिथियम और फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस आपने बताना है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, लिथियम Li। तो बेटे इसका आप लोग लिखोगे अप्रॉक्सीमेटली, APP जो मैंने लिखा है इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली, आप लोग पूरा लिख लेना। इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 152 PM। PM मैंने क्या लिखा, PM का मतलब होता है पिकोमीटर्स। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। पिकोमीटर्स, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछी थी, उन्होंने पूछा था फ्लोरीन। ये पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं, FLOURINE। फ्लोरीन आपसे पूछा है, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है बेटे, कैपिटल F होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो रेडियस है, हमने जो एटॉमिक रेडियस बता रहे हैं इनका, इसका कितना है बेटे रेडियस, इसका है 42 PM। कितना, 42 PM। आपका फर्स्ट पार्ट क्या था, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, 152 PM है। फ्लोरीन का कितना है बेटे, 42 PM। PM मीन पिकोमीटर, यानी कि ये यूनिट है। और ये क्यों है, इसका ये मतलब ये क्यों है आपने बताना है कि लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो फ्लोरीन से बेटे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आपने बता, नज़र आ रहा है ना आपको, देखो लिथियम का फ्लोरीन से जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके 2 रीज़न है, ठीक है। अगर आपका ये भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका अगर ज़्यादा है इसका कम है तो क्यों है बेटे, 2 रीज़न है। एक तो इलेक्ट्रॉन शेल है, ठीक है। लिथियम के इलेक्ट्रॉन शेल जो हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो कम होते हैं। इसकी वजह से लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो फ्लोरीन का हायर होता है और इसका जो है वो लो होता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बेटे आपका क्या है, अ लिथियम एटम एंड इट्स आइन। एक लिथियम एटम है और एक आपके पास उसका आइन आता है। पहले हम लोग लिखेंगे लिथियम, इनके डिफरेंस क्या है, पहले हम इनका डिफरेंस बताएंगे, फिर हम लोग जो है इनका रिलेटिव साइज और इनके बारे में सारी चीज़ बताएंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फी ऐसे हेडिंग दो। पहले मैं लिथियम की लिख लेती हूँ। लिथियम क्या चीज़ है हमारे पास, Li। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे मैं लिख रही हूँ 1s2 N2s1। फिर आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है उसका आइन, यानी कि लिथियम प्लस, इसका क्या लिखेंगे हम लोग 1s2, ठीक है। इस तरह आप लोग राइट करोगे। अब आप लोग बताओगे, अब मैं आपको बता रही हूँ, आगे आप लोग खुद लिखोगे। मैं एक एक चीज़ बेटे इस तरह राइट नहीं करूँगी। यू आर ग्रोन अप नाउ। आपने पहले बताना है कि लिथियम इज स्मॉलर देन Li प्लस जो है, क्या यार मैं लिख ही देती हूँ, Li प्लस जो है बेटे वो क्या है, Li प्लस जो इसका आइन है ये क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। और जो है क्यों स्मॉलर है, ड्यू टू आप इसको ऐसे राइट कर लो, ड्यू टू लॉस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बताओ आप लोग कि जो लिथियम है, ये Li की बात हम लोग करेंगे, जो लिथियम है बेटे वो क्या हो जाएगा, इज़ न्यूट्रल, वाइल Li प्लस जो इसका आइन है लिथियम का हैज़ +1 चार्ज।
ये हमने क्या बता दिए, इनके डिफरेंसेस बता दिए, ठीक है। तीन डिफरेंसेस हो गए ना हमारे पास। तीन डिफरेंसेस क्या क्या मैंने बता दिए आपको। पहला डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया है, लिथियम का हमने कर लिया, इसका जो है कितना था वो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई है इसकी। फिर मैंने आपको बताया कि इनका साइज़ बताया। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि ये आपके पास न्यूट्रल हैं, ठीक है। ये हमने बी पार्ट कर लिया इसका, क्लियर है। अगला क्या था बेटे, अगला पार्ट देखें आप लोग, अपने वापस जाएं बुक की तरफ। हमने पार्ट 2 में आपका पूछा हुआ था लिथियम एटम एंड इट्स आयन Li। हमने उसमें मैंने आपको सारा जो है वो बता दिया था। आपने इसको राइट कर लेना अपनी अपनी नोटबुक्स पे। क्लियर हो गया। एटॉमिक रेडियाई ऑफ पार्ट 1 था ये हमारा। फिर ये पार्ट 2 ही है, ये 3 नहीं है बेटे, ये आप लोग कंफ्यूज, मैंने गलत लिख दिया। मैं यही देख रही थी कि मैंने क्या राइट किया है। पार्ट 1 आपसे पूछा हुआ था द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। लिथियम और फ्लोरीन का मैंने बता दिया था। फिर दूसरा पूछा हुआ था लिथियम एटम और उसका जो आयन था उनमें मेन डिफरेंसेस क्या थे। तो वहाँ पे मैंने आपको जो है 2 मेन डिफरेंसेस जो हैं वो आपको बता दिए थे। ये इसका मेन डिफरेंस था। एक तो Li+ जो था स्मॉलर था ड्यू टू लॉस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या था कि लिथियम जो था न्यूट्रल था और इसका जो आयन था बेटे उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और इन दोनों को जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस किसकी वजह से था बेटे, साइज और चार्ज की वजह से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर आपका हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। 1 पार्ट था, 2 पार्ट था, अब आएंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑक्सीजन एटम एंड इट्स आयन O2-। इनमें क्या डिफरेंस है ये आप बताओगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। पहले ऑक्सीजन की लिखूंगी मैं, फिर किसकी लिख दूंगी, O2- की, ठीक है। ऑक्सीजन की बेटे क्या होगी, बोलो मेरे साथ, 1s2 2s2 2p6। ये किसकी लिख दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने, ऑक्सीजन की। और फिर आगे लिखेंगे हम इसकी, इसके आयन की। हमने क्या इसकी होगी 1s2। ऑक्सीजन के आयन की हम लिख रहे हैं अब 1s2 बेटे, 2s2 एंड देन 2p6। अच्छा ये मैंने ना गलत कर दिया, ये यहाँ पे 4 आएगा, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 4 आएगा, 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10, ये 4 है, दिस इज़ 4 बेटे। ये मेरे से गलत हो गया था, ये ठीक कर लो। बस वैसे तेज़ी में लिख रही हूँ तो इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। 2p4 है, ये 2p6 है। ये आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। फिर आगे इनका जो एक डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा इनका क्या है, साइज़। क्या चीज़ है, साइज़ डिफरेंस आ रहा है। साइज़ क्या है, आप बताओगे कि जो इसका आयन है O2- जो है ये क्या है, लार्जर देन O। किस लिए, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ये हो गया, एक ये हो गया। बच्चों की तरह एक एक चीज़ लिखवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हो अगर मैं ओरली करवाऊँ। थर्ड क्या हो जाएगा, O इज़ न्यूट्रल, जबकि O2- हैज़ अ -2 चार्ज। इसको आप लोग देख लो, राइट कर लो। क्या मैंने बता दिया, पहले मैंने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई, फिर मैंने आपको बताया जो इसका आयन ऑक्सीजन का ये लार्जर है और जो ऑक्सीजन की निस्बत ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या बताया, O इज़ न्यूट्रल वाइल O2- हैज़ -2 चार्ज, ठीक है। फिर आप एक और चीज़ भी बता सकते हो कि जो O-2 है बेटे, O-2 जो है ये क्या है, दिस इज़ कॉमन A9, ठीक है। सच एज इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ऑक्साइड्स एंड साल्ट्स। क्लियर हो गया।
ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्या आंसर हो गया? पार्ट 3 था ऑक्सीजन एटम एंड इट्स आइन। तो ऑक्सीजन एटम के मैंने इन दोनों के तीन डिफरेंसेस जो है रिलेटिव साइज के लिहाज से सारे मैंने आपको इनके डिफरेंसेस बता दिए। अब अगर आप लोग फर्दर आगे हम लोग मूव करें, फर्दर आगे आते हो, ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट 4th पार्ट था आपकी बुक में वो क्या था बेटे? नाइट्राइड आइन और फ्लोराइड आइन। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आओ, क्या मैंने बता दिया? नाइट्राइड आइन, ठीक है, पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे, ये हम 4th पार्ट करें, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 4th पार्ट। नाइट्राइड NITRIDE, नाइट्राइड आइन, यानी कि N3-। और दूसरा क्या चीज़ आपको बताई हुई है आपकी बुक में? फ्लोराइड आइन। फ्लोराइड आइन बेटे F-। इनका कंपैरिजन आपने करना है। अब आप बताओगे बोथ आर A9s। ये बोथ के बोथ क्या हैं? नंबर 1 आप बता दोगे बोथ आर एक बता दोगे बात। दूसरी क्या है? बोथ हैव a noble gas electron या सही है कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? और क्या डिफरेंसेस? ये इनकी सिमिलैरिटीज आ गई दोनों की, ठीक है। अब हम आते हैं इनके डिफरेंसेस की तरफ। इनके डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस है इनका चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बेटे N3- हैज़ हायर चार्ज डेंसिटी, हायर चार्ज डेंसिटी आप लोग लिखोगे ड्यू टू -3 चार्ज, वाइल जो आपको F दिया हुआ है फ्लोराइड आइन हैज़ -1 चार्ज, ठीक है। फिर अगला आपका इसका बता दोगे दूसरा क्या चीज़ है? साइज़ की बात कर लेते हैं हम लोग। N3- इज़ लार्जर, ड्यू टू लार्जर भी है तो कोई रीज़न तो है ना उसका। ड्यू टू हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड मोर। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो फिर सिंपल कॉमन सेल से इलेक्ट्रॉन शेल भी ज़्यादा ही होंगी ना, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं? दे मेक डिफरेंट टाइप के आगे कंपाउंड्स बनाएंगे। दे मेक डिफरेंट कंपाउंड्स सच एज, ये बनाएगा नाइट्राइट्स, और वो क्या बना देंगे आपके पास? फ्लोराइड्स, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया सारा हमारा क्विज़ ही कितना लंबा हो गया बेटे। अगर मैं चाहूँ ना तो ये आपको पहले भी, ये नोट्स आपको हर जगह से मिल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो पता नहीं क्या चीज़ होगी। नो, आपको की बुक्स भी मिल जाएंगी।
लेकिन मेरा मकसद क्या था कि मैं आपको खुद एक एक पार्ट समझाऊं कि इसका मतलब क्या है, साथ साथ राइट करवाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओ। हमने क्या पढ़ा, हमने पेज नंबर 8 पे आपके क्विज था, एक क्विज चेक था 1.5। पहला था विच फैक्टर इफेक्ट आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो बेटे वो कौन कौन से फैक्टर थे, वो 3 फैक्टर थे, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन शेल्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मैंने आपको डिटेल से जो है वो इनको समझाया भी था और इनको एक्सप्लेन किया था। आप लोग उसको अच्छी तरह से जो है समझो और अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारो इसको, ठीक है। सिर्फ एक यही चीज़ है जो लंबी एक्सप्लेनेशन मैंने जो है राइट नहीं की थी। न्यूक्लियर चार्ज का मैंने क्या बताया था, एक दफा दोबारा बता देती हूँ। न्यूक्लियर चार्ज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन शेल का मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन शेल जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगी, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बताया था कि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन से जो है अट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी एटॉमिक रेडियस को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने वो फैक्टर पढ़े थे जो आयनिक रेडियस को इफेक्ट कर रहे थे। उसमें आपके पास 2 फैक्टर आए थे। एक आया था चार्ज ऑन द आइन। 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो बेटे पॉजिटिव चार्ज थे, जो के टाइम थे, वो स्मॉलर इन साइज थे देन देयर पेरेंट, और जो आपके पास A9 थे यानी कि नेगेटिव चार्ज आए थे, वो क्या थे, वो लार्जर थे देन देयर पेरेंट्स। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस जो कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और उनके रेडियस जो हैं वो क्या होते हैं, आयनिक रेडियाई उनके जो हैं वो स्मॉल होते हैं। क्लियर हो गया। फिर इन दोनों का मैंने बताया था कि एक इनका और भी था कि पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो भी इन दोनों को इफेक्ट करते थे। ये हमारा पार्ट ए था। फिर हम पार्ट बी पे आए थे। पार्ट बी आपका क्या था कि आपने बताना था द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। तो मैंने दोनों का एटॉमिक रेडियस आपको लिखा, उनके यूनिट लिखे, पिकोमीटर। फिर हमने दूसरा इनका क्या था, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई। फिर मैंने आपको बताया था कि लिथियम का जो आइन है ये स्मॉलर है ड्यू टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आपको बताया था कि लिथियम जो है वो न्यूट्रल होता है और लिथियम प्लस जो है यानी कि जो उसका आइन है उसके ऊपर +1 चार्ज जो है बेटे वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद पार्ट 3 हमने किया था। पार्ट 3 हमारा क्या था, एटॉमिक ऑक्सीजन एटम था और उसका आइन था। दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी और फिर ऑक्सीजन के आइन की लिखी थी। तो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का आ रहा था। यहाँ पे P4 थे, 4 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पे P6 है। ये मेन डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ये आपने याद रखना है। दिस इज P4। फिर मैंने दूसरा क्या बता दिया था कि ये जो आइन है ये लार्जर है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल है और O2 के ऊपर -2 चार्ज है। फिर मैंने बताया था ये दोनों जो हैं, जो O2 है जो इसका आइन है ये अनाइंस बनाता है। कॉमन एग्जांपल उनकी हमने क्या कर ली थी, ऑक्साइड्स और साल्ट बताई थी। फिर पार्ट बी का जो आपका लास्ट पार्ट आता है वो था नाइट्राइड आइन और फ्लोराइड आइन। नाइट्राइड आइन N3- और फ्लोराइड आइन माइनस आया था। फिर बताया था मैंने इनकी पहले सिमिलैरिटीज बताई आपको, फिर मैंने इनके डिफरेंसेस बताए। इनकी सिमिलैरिटी में बेटे क्या था कि दे बोथ आर A9, ठीक है, ये दोनों A9 हैं। फिर आप दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर क्या था, बोथ हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हैं, आउटर मोस्ट शेल इनकी कंप्लीटली फिल्ड है। फिर इनके डिफरेंसेस बता दिए थे मैंने कि इनकी चार्ज डेंसिटी जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड जो 3- है इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ड्यू टू -3, और फ्लोराइड जो था आपके पास आइन उसकी डेंसिटी जो है वो कम थी ड्यू टू -1 चार्ज। दूसरा क्या डिफरेंस बताया था कि नाइट्राइड आइन जो है वो लार्जर है ड्यू टू हायर एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन शेल भी बेटे ज़्यादा होती हैं। फिर तीसरा मैंने आपको डिफरेंस इनका क्या बता दिया था कि बोथ नाइट्राइड आइन भी और फ्लोराइड आइन भी बेटे ये क्या बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्राइड्स एंड फ्लोराइड कंपाउंड्स, ठीक है, सिंपल आप ये कह लो। और ये आपका पार्ट 4 का जो है ये आंसर था, ठीक है। इस साइड पे अगर आते हो तो दिस इज पार्ट 1 था ये,
फिर आगे पार्ट बी के 4 पार्ट्स थे, वो सारे मैंने आपको करवाए। ये आप लोग अपने अपने रजिस्टर में जो है वो नोट कर लो। आज हमने नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया और आज हमारा जो है इन क्वेश्चंस पे काफ़ी टाइम लग गया। तो आज के लिए बेटे ये एक्सरसाइज बहुत है, इसको आपने अपने अपने रजिस्टर्स पे उतारना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिफ़िकल्टी हुई तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह आयनाइजेशन एनर्जी, उसको हम लोग डिटेल से अपने कमिंग लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।